वेलकम टू कार्व अकाडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 को आज सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाला क्लास नहीं देखें तो प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर क्लास आपको मिल जाएगी। साथ में आपसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर ये बहुत ही कठिन हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता है। एक बात बोले आपसे, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आप पहले क्लास को देखो, हर एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए मैं फुल गारंटी देता हूँ, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन पहले रीड करिए। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। यहाँ देखो आपको पोलिनोमियल गिवन है, ओके। अब कौन सा पोलिनोमियल के लिए हमारा फैक्टर x प्लस 1 होगा, अब कैसे पता चलेगा? तो देखो, जब इसका वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो उसका फैक्टर होगा, जिसका नहीं होगा नहीं होगा। तो पहले मैं एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखता हूँ, उसके बाद आप लोगों को पता लग जाएगा अच्छे तरीक़ा से। देखो मैंने पहले से क्वेश्चन लिख करके यहाँ पर रखा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है, समझ गए? ये बात याद रखिए बस मेरा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हमें जो x प्लस 1 जो दिया है ना, इसके इक्वल में क्या करेंगे? 0। लेकिन उससे पहले जो हमारा यहाँ पोलिनोमियल गिवन है, इसको मैं लेट कर लेता हूँ px। लेट px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैंने इसको लेट कर लिया px। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब पुट कर देंगे इसको, पुट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, तभी तो पता लगेगा कि इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर गिवन रहता है उसके इक्वल में 0 कर दिया मैं। अब इसको सॉल्व कर लो। x इक्वल टू ये प्लस 1 इधर जाएगा तो -1 होगा। x का हमारा वैल्यू -1 आ गया। अब जहाँ जहाँ x है ना, -1 रखेंगे, तो px यानी x की जगह -1 हो जाएगा, इक्वल टू जहाँ जहाँ x है -1 रखेंगे, -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से p -1 इक्वल टू -1 का क्यूब -1 होगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस और माइनस -1 और ये प्लस 1, ठीक है। ये देखो माइनस और प्लस खत्म, ये माइनस और ये प्लस खत्म, सब कट करके क्या हो गया? 0। तो ये देखो p -1 का वैल्यू हमारा 0 आ गया। क्या आ गया? 0। तो देखो जब 0 हो जाए, जब इसका वैल्यू 0 हो जाए, तो हम बोलेंगे कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का है, यानी इसका ये फैक्टर होगा। तो लास्ट में हमें लिखना होगा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। हैंस कब लिखोगे? जब 0 होगा तो लिखेंगे x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? चलिए क्वेश्चन इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है क्वेश्चन? अपने बुक में देखिए, x के पावर 4, बहुत आसान है, x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन है। इसको देखो कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे px। लेट px इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से पुट करेंगे, जो हमारा फैक्टर है x प्लस 1 उसके इक्वल में 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर गिवन है हमारा क्वेश्चन में। अब यहाँ से क्या होगा? x इक्वल टू -1 होगा, जहाँ जहाँ x है -1 पुट कर देंगे, तो p -1 इक्वल टू -1 के पावर 4 प्लस
-1 प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। यहाँ से p-1 इक्वल टू -1 कितना 1 हो जाएगा, प्लस -1 का होल क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस और -1 ये +1। ये p-1 इक्वल टू 1 प्लस और -1 ये +1 -1 ये +1। ये देखो प्लस और माइनस कैंसिल, प्लस और माइनस कैंसिल, क्या बच गया 1। यानी p-1 का जो मान आया यानी वैल्यू आया वो क्या आया 1 आ गया। p-1 का वैल्यू 1 आ गया। तो जब 1 आ गया ना तो हम इसको बोलेंगे कि नॉट ए फैक्टर ऑफ x के पावर 4 प्लस x के पावर क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस x 1 का होगा। ठीक है, इसका फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 0 होगा तभी बोल सकते हैं कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ जो क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे क्योंकि 0 नहीं हुआ तो लिखेंगे हैंस x + 1 इज ए नॉट फैक्टर ऑफ x के पावर 4 प्लस x के पावर क्यू प्लस x स्क्वायर प्लस x + 1। आंसर ये होगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसका 3 देखते हैं क्या है। x के पावर 4, क्वेश्चन 3 है x के पावर 4 प्लस 3x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस x + 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना इसको हम लेट करेंगे, लेट px इक्वल टू x के पावर 4 प्लस 3x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस x + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो यहाँ से x + 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा -1। अब जहाँ जहाँ x है ना -1 पुट करेंगे, तो p-1 इक्वल टू -1 के पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 के पावर क्यू प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। ठीक है, यहाँ से p-1 -1 के पावर 4 1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू -1 के पावर क्यू -1 होगा, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस और -1 +1। अब होगा p-1 बराबर 1, 3 और -1 से करेंगे, ये -3, ये +3, ये -1, ये +1। अब ये प्लस और माइनस खत्म, माइनस प्लस खत्म, तो यहाँ से p-1 बराबर ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखो 1 आ गया, तो अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? 0 तो हुआ नहीं, तो फिर इसको बोलेंगे हैंस x + 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ x के पावर 4 प्लस 3x क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस x + 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसका 4 नंबर देखो, 4 नंबर क्या है? x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 x प्लस √2। ठीक है, ये क्वेश्चन है।
अब इसको भी सॉल्व करते हैं, जस्ट वैसा ही सॉल्व होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। सबसे पहले लेट करेंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। ठीक है, यहाँ से x + 1 = 0 कर देंगे, x = -1 हो जाएगा। अब चलो जहाँ जहाँ px है ना -1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है तो -1 के पावर 3 -1 का स्क्वायर 2 प्लस √2 -1 प्लस √2 p -1 = -1 के पावर 3 -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको देखो, -1 को 2 से करेंगे माइनस माइनस +2 हो जाएगा, -1 को √2 से करेंगे -√2 होगा, और ये +√2 प्लस माइनस ख़त्म। ये देखो p -1 बराबर -1 और -1 -2 हो जाएगा। अब प्लस ये +2 है पहले से ही। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा आपका p -1 का मान 0 आ जाएगा। तो फिर ये क्या होगा, फैक्टर होगा। लिखेंगे हैंस x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ x³ दिख रहा है ना, x³ -x² -2 प्लस √2x प्लस √2। ये हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे इसका क्वेश्चन आसान है। अभी देखो इसका सेकंड क्वेश्चन भी जस्ट ऐसा ही बनने वाला है। एक बार क्वेश्चन को रीड करो। यूजिंग द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बस वही है, ये px है, ये gx है। ठीक है, तो gx के इक्वल में 0 रख करके जो उसका वैल्यू आएगा इसमें फाइंड करेंगे, 0 हो जाएगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 भी, फर्स्ट और क्वेश्चन 2 दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, चेंजिंग कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, px का जो वैल्यू गिवन है 2x³ प्लस x² माइनस 2x -1, और gx का जो मान है वो हमें x + 1 है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट तो करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि पहले से ही px गिवन है और gx गिवन है। तो हम क्या करते हैं, इसको पुट करेंगे gx वाले को। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे पुट x + 1 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1। अब क्या करेंगे, इस px में इसको रखेंगे। तो px का जो हमारा वैल्यू गिवन है 2x³ प्लस x² -2x -1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है ना -1 रख देंगे, बराबर 2 × -1 के पावर 3 प्लस -1 का स्क्वायर -2 गुना -1 -1। तो p -1 बराबर ये 2 -1 के पावर 3 -1 -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 और -1। तो p -1 बराबर ये -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, ये माइनस प्लस प्लस माइनस ख़त्म, यानी इसका भी वैल्यू क्या आ गया, 0। जब 0 आ गया तो फिर सोचो कि इसको भी मैं फैक्टर बोल सकता हूँ।
यानी पी एक्स जो है ना, सॉरी जो जी एक्स है वो पी एक्स का फैक्टर होगा। लिखेंगे हैंस जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। बस इस बात को लिख देना है। सोचो कितना आसान क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। आइए सेकंड क्वेश्चन। पी एक्स का वैल्यू गिवन है एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जी एक्स का वैल्यू गिवन है x प्लस 2, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आसान है, बहुत ही आसान, बस आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। जस्ट अभी तक जो क्वेश्चन बना कर आए हो वैसे ही बनने वाला है। सबसे पहले पुट करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू जो गिवन है उसको 0, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू -2, जहाँ जहाँ x है अब पुट कर देना है। पी एक्स का वैल्यू क्या है, लिख लेंगे इसको एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अभी p -2 बराबर -2 का होल क्यू प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। तो p -2 बराबर -2 के पावर 3 -8 होगा प्लस 2 के पावर 2 4, 4 3 12, ये -6 प्लस 1। p -2 बराबर ये देखो -8 और -6 14, 14 12 और 1 13 13, यहाँ से कितना आएगा -1 आएगा। जब 1 आया है तो 0 तो नहीं है ना, 0 आएगा तब हम कह सकते हैं ना कि फैक्टर होगा। इसको मैं क्या बोलूँगा, हैंस जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब इसका मैं थर्ड देखूंगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 3 -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और जी एक्स बराबर x -3, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें जी एक्स दिया है ना, लिखेंगे पुट x -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 3, ठीक है। अब जो पी एक्स का वैल्यू गिवन है उसको लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 3 -4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ठीक है। अब पुट करेंगे 3 के पावर 3 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। यहाँ से P3 इक्वल टू 3 के पावर 3 है तो कितना होगा 27 माइनस 3 के पावर 3 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। तो यहाँ से P3 इक्वल टू 27 30 36, 36 में 36 घटाएंगे तो ये देखो P3 इक्वल टू 36 में 36 जाएगा 0, ठीक है। क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब मैं लिख दूंगा कि यदि 0 हो गया तो इसका फैक्टर होगा। हेंस क्या लिखेंगे, जी एक्स इज
फैक्टर ऑफ जी एक्स इज ए, लिखो जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आइए यहाँ पर हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे भाई, फैक्टर भी दिया है और साथ में हमें के का वैल्यू फाइंड करना है। आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पी एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, पहले हमें एक्स माइनस वन फैक्टर गिवन है ना, तो उसको लिखेंगे पुट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स इक्वल टू कर देंगे वन, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वन हम रख सकते हैं। तो पी एक्स का वैल्यू क्या गिवन है, पी एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जो हमारा P1 होगा, P1 होगा इक्वल टू, यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, अब P1 के जगह हम क्या रखें, सोचो P1 के जगह क्या रखा जाएगा। तो अभी हमें डिसाइड नहीं करना है कि P1 के जगह क्या रखना है, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके बाद खुद पता लग जाएगा कि आपको P1 का मान क्या रखना है। आइए x का मान रखिए वन का स्क्वायर, यहाँ भी वन प्लस के। तो देखो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन प्लस वन और प्लस के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब P1 बराबर एक और एक दो और प्लस के। अब P1 का मान क्या रखा जाएगा, के का भाई मान निकाले, तो आपको क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। मतलब आपको ये नहीं बताना है कि उसका फैक्टर है या नहीं है, उसके हर कंडीशन में आपको इसका मान जीरो ही रखना है। क्या रखना है, जीरो। तो मैं P1 का मान जीरो रख सकता हूँ। क्यों रख सकता हूँ भाई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना। ठीक है ना, तो ये टू प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर के, यानी हमारा के का जो मान आ गया माइनस दो आ गया। ये आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट है किसी को, नहीं ना। चलो सेकंड, पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट दो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी जस्ट वैसा ही सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। जहाँ जहाँ एक्स इक्वल टू करेंगे तो ये वन हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ रखते जाएंगे। पी एक्स इक्वल टू हमें मान गिवन क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट दो। जहाँ जहाँ एक्स है वन रख देंगे, टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस के इंटू वन प्लस रूट दो। तो P1 इक्वल टू ये दो हो जाएगा प्लस के प्लस रूट दो। अब इसका मान हम तो जीरो रख सकते हैं क्योंकि हमें पहले से ही क्वेश्चन में बोल दिया गया है, तो मैंने जीरो रख दिया। अब ये दो प्लस के प्लस रूट दो, अब ये जीरो है ना, इधर लाएंगे तो प्लस दो है तो माइनस दो हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस रूट दो हो जाएगा बराबर में के। दोनों में माइनस कॉमन है, बाहर कर देंगे तो दो प्लस रूट दो बराबर के, यानी हमारा के का जो मान आ गया माइनस दो प्लस रूट दो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है
पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, पुट करेंगे, पुट एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्स है ना, एक रखेंगे जहाँ जहाँ एक्स है, के इंटू 1 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1, तो P1 बराबर एक के माइनस रूट 2 प्लस 1। ठीक है, अब P1 आपको तो पहले से फैक्टर है तो इसका वैल्यू मैं 0 रख सकता हूँ, के माइनस रूट 2 प्लस 1। अब ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, बराबर में के, यानी हमारा के का जो मान आ गया रूट 2 माइनस 1, आंसर। ठीक है, 4 नंबर है पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, अब पुट करेंगे, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, पी एक्स का जो वैल्यू गिवन है उसको लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, अब देखो पी एक्स यानी हम क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है 1, P1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के, तो P1 इक्वल टू के माइनस 3 प्लस के, तो ये इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि फैक्टर प्लस ऑलरेडी है, तो के 2 के माइनस 3, माइनस इधर जाएगा तो प्लस, बराबर 2 के में 2 गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा, 3/2 बराबर के। लास्ट में लिखेंगे के का जो मान आ गया 3/2 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारे क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन 4 देखेंगे, फैक्टर है। ठीक है ना, क्वेश्चन 4 तो आसान है, 5 में बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है, बहुत आसान है। चलिए 4 देखते हैं, 4 क्वेश्चन क्या है। फोर का पहला है कि 12 यानी 12x स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस 1, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का फैक्टर कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो ये पहले दिया रहता है ना, उसको लिख लेंगे 12x स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 7x है, इसके डिजिट पर, इसके अंक पर दो ऐसा यहाँ डिजिट लिखते हैं जिसको ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 7x आ जाए। जब इनको दोनों को रखेंगे, जो मल्टीपल करेंगे, इन दोनों मल्टीपल के इक्वल हो जाए, जो हम 7 8 में पढ़े हैं। तो सोचो क्या है, तो मैं कर लेता हूँ -4x और -3x। देखो दोनों को ऐड करोगे -7x आ जाएगा, दोनों को मल्टीपल करोगे ना तो इन दोनों मल्टीपल के इक्वल आ जाएगा। समझ गए, करके देख लो, 4 3 12 आ गया। इस लास्ट वाले को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। यही मेन चीज़ है आपको सीखने के लिए। ठीक है, जिनको ये समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलो इन दोनों में 2 2 करके कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा, 4x मैंने ले लिया। अब 12x स्क्वायर में से 4x ले लिए तो क्या बचेगा भाई, 3x। देखो दोनों को मल्टीपल कर दो, ये आ जाएगा, और 4x तो कॉमन लेकर चले गए तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बच जाता है। इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो गया, प्लस में जब माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस। ये देखो कोष्ट में यानी ब्रैकेट में दोनों इक्वल आना चाहिए, आया है ना, तो सही है हमारा गुणनखंड यानी फैक्टर।
अब देखो बाहर वाले को एक साथ रखेंगे 4x माइनस 1 और इन दोनों में से कोई एक 3x माइनस 1, ये हमारा फैक्टर हो गया। 3 लाइन में कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। समझ गए? बहुत आसान है, ध्यान से बनाओगे तो फैक्टर बहुत आसान होता है। ऐसे आप 7 8 में ही पढ़ते आ रहे हो तो मैं ज़्यादा ही बात क्या ही बताऊँ आपको। अगला है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ये क्वेश्चन है। अब चलिए इस क्वेश्चन को करता हूँ। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस 7x, अच्छा गलती से मैं क्वेश्चन को ही लिख लिया, कोई बात नहीं, अगला स्टेप में इसको कर देता हूँ। ठीक है, पहले जो दिया रहता है ना उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। इसके जगह पर क्या रखा जाए, तो यदि मैं यहाँ पर प्लस 6x और प्लस x कर दूँगा और दोनों को यदि मैं जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे 7x आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो इन दोनों मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए। 6x ले और x ले करेंगे 6x स्क्वायर होगा, 3 और 2 से करेंगे 6 आ गया ना। लास्ट वाले को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब यहाँ से कॉमन ले लो, दोनों में क्या मिलेगा 2x, यहाँ पर 2x ले लिए तो x बचेगा सिर्फ, 6 में 2 ले लिए तो क्या बचेगा 3। इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो +1 ले लो, फिर ये ज्यों का त्यों बच जाएगा। अब बाहर वाले को एक साथ रख लेंगे तो 2x प्लस 1 हो गया, और इन दोनों में से कोई एक रख लेंगे x प्लस 3। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन थर्ड, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले जो गिवन रहता है उसको मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर दो ऐसा अंक लिखना है, दो ऐसा डिजिट जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 5x आ जाए और मल्टीपल करने पर a आ जाए। तो यदि मैं 9x में से माइनस कर देता हूँ 4x, 9x में से 4x करेंगे 5x हो जाएगा, दोनों को मल्टीपल करेंगे 36 आ जाएगा माइनस 6, दोनों में कॉमन लेंगे तो 3x, यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ पर 3, इन दोनों में कॉमन लेंगे -2 तो ये हो जाएगा 2x और ये -3। अच्छा माइनस कॉमन लेते प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बाहर वाले एक साथ तो 3x - 2, इन दोनों में से कोई एक तो 2x प्लस 3, ये हमारा आंसर। देखो फैक्टर कितना आसान होता है, पहले आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को और आसान लग रहा होगा। लास्ट इसका है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले जो गिवन रहता है उसको लिखेंगे। यहाँ पर -x के लिए क्या करें, तो यदि मैं -4x अब प्लस 3x कर दूंगा तो काम हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे -x आएगा, जब इसको मल्टीपल करेंगे इन मल्टीपल के बराबर आ जाएगा। अब कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन तो क्या मिलेगा, एक सिर्फ मिलेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 3x और यहाँ -4, इन दोनों में कुछ नहीं तो +1 कॉमन ले सकता हूँ तो हो जाएगा 3x - 4। अब देखो जो बाहर है ना उनको एक साथ और इन दोनों में से कोई एक, ये हमारा आंसर। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान था, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बस ध्यान से बनाओगे तो होगा, ऐसे थोड़ी होने वाला है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान है। समझ गए? कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना? है डाउट तो मेरे को बताइए भाई, आपको मैं अलग से फिर से बताऊंगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फैक्टराइज करना है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया आपको ध्यान से देखना होगा, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, कंफर्म हो जाओ। और सबसे बच्चों को कठिन यही क्वेश्चन लगता है, तो फिर कैसे होगा? आइए हम इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल मेथड से बताने की कोशिश करेंगे और आपको समझ में भी आएगा, आप भूलेंगे भी नहीं। बस आप ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये है कि थोड़ा लॉन्ग है बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या है,
एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ना आपको एक बात बताता हूँ, इसका फैक्टर फाइंड करना है और क्यू वाला है, बहुत कठिन हो जाता है। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा, यहाँ रफ में बता देता हूँ, जब क्यू का फैक्टर फाइंड करेंगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसका फैक्टर x माइनस 1 या x प्लस 1 के रूप में आएगा। मतलब इसका 3 फैक्टर होगा, 3 फैक्टर में उसमें से ये वाला नहीं तो ये वाला, दोनों में से कोई एक पक्का होने वाला है। मैंने क्या बोला, जब क्यू का फैक्टर फाइंड करोगे मतलब कि इसका 3 फैक्टर होगा, 3 में से पक्का इन दोनों में से कोई एक होगा ही होगा, गारंटी के साथ में। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी के सहारे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। कैसे फैक्टर फाइंड करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो गिवन क्वेश्चन है ना, हम इसको लेट कर लेंगे पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ कि यदि हम यहाँ से इन दोनों में से कोई एक रखता हूँ, x माइनस 1 को पहले रखता हूँ, इसके इक्वल 0, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू 1। अब आप वो सर क्यों रख रहे हो, तो मैं इसलिए रख रहा हूँ कि यदि x का वैल्यू इसमें 1 पुट करते हैं और यदि 0 हो जाएगा तो समझो कि x माइनस 1 उसका फैक्टर है, नहीं होगा तो मैं x प्लस 1 पर चेक करूँगा। और आपसे मैं बोल ही दिया हूँ कि दोनों में से कोई एक होगा ही होगा। आइए चेक करते हैं x का वैल्यू यहाँ पर पुट करके, तो जहाँ जहाँ x है 1 रख देंगे, तो 1 का होल क्यूब माइनस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, अब देखो P1 इक्वल टू 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1, ये माइनस ये 2 है ना, 2 का यानी 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 से करेंगे 2, ये माइनस 1 ये प्लस 2। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि प्लस 2 ये माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1, यानी हमारा P1 का जो मान आया वो क्या आ गया, 0 आ गया। यदि 0 आ गया तो समझ जाओ कि हमारा x माइनस 1 इसका फैक्टर होने वाला है। क्या होने वाला है, x माइनस 1 उसका फैक्टर होने वाला है। समझ में बात आई या नहीं आई, एक बार बताओ मेरे को, आया बात समझ में? मैंने क्या बोला आपसे, ये बात समझ में आया या नहीं आया, पहले मेरे को कंफर्म कर लो। आई बात समझ में? ठीक है, अब मेरे को पता लग गया कि इसका 3 फैक्टर होगा, उसमें से x माइनस 1 होगा। कैसे पता लग गया भाई, इसका मान 0 हो गया। यदि 0 नहीं होता तो मैं इस पर चेक करता, ये होता। ठीक है, तो हमें इसी को चेक करते समय हमको लग गया कि यही वाला होने वाला, दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब चलिए, अब मेरे को पता लग गया कि ये होने वाला है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो हमारा पोलिनोमियल दिया है उसमें हम x माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड तो आप लोग को आता ही होगा, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे x के पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 से डिवाइड आता है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम सिखाएंगे आपको। ठीक है, चलिए x माइनस 1 को इसमें करना है, तो सबसे पहले एक्स क्यू को कटाना है ना, तो x में कितना से मल्टीपल किया जाए कि एक्स क्यू हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से। जब एक्स स्क्वायर को x से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यू। ठीक है, ये सब आता है ना, डिवाइड आता है नहीं आता है, बताओ पहले। नहीं आता होगा तो कमेंट कर देना, मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ आपको, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करोगे तो एक्स क्यू हो गया। अब माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से करोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब जैसे करते हैं ना, अब इसका साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस दोनों कट गया, ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर से जो होगा उसको सबको लिख देंगे। अब हमें माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, एक्स में कितना से कर दें, माइनस एक्स से कर देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस 1 को माइनस एक्स से करेंगे, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ये माइनस है, साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, ये कट गया,
ये माइनस और माइनस एक्स, माइनस 2x हो गया, अब प्लस 2। अब इसमें कितना से करें कि माइनस 2x से जाए, तो माइनस 2 से कर दो, तो माइनस 2 से और x ले करेंगे माइनस 2x, माइनस 1 और माइनस 2 से करेंगे प्लस 2। यहाँ देखो माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया, यानी हमारा यहाँ से 0 आ गया। अब देखो यहाँ पर इसका भागफल क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसको मैं फैक्टर कर दूंगा ना, वही हमारा गुणनखंड यानी फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर करो तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दो ऐसा डिजिट लिखना है जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करे तो माइनस एक्स आ जाए। सोचो क्या है वो, कौन सा ऐसा डिजिट है, कुछ पता लग रहा है? सोचो, उनको मल्टीपल करने पर ये सेम चीज़ आना भी चाहिए। तो यदि मैं ऐसा कर लेता हूँ, क्या करूँ भाई, मैं कर लेता हूँ -2 कर लूँ, हाँ -2x में से प्लस x को ऐड कर देता हूँ और -2 हो गया। ठीक है, इसको कर दूंगा तो -x आएगा, मल्टीपल करेंगे इसके बराबर आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x, यहाँ से x -2 हो गया, दोनों में क्या मिलेगा, कुछ नहीं तो 1, ये हो जाएगा x -2। बाहर वाले को एक साथ x + 1 और इन दोनों में से कोई एक। देखो ये दो फैक्टर आ गया और एक पहले से मेरे को पता किया हूँ कि भाई क्या होगा, x -1 वाला होने वाला है। तो लास्ट में लिख देंगे इसका जो फैक्टर होगा, हेंस x -1, x + 1 और x -2, ये इसका फैक्टर होगा। ये सिंपल मेथड है, आप इस मेथड से बनाओगे कभी भूलोगे नहीं तो इसका और एक मेथड है वो बहुत लेंदी है, जो आपको कठिन लगेगा, मेरे को पता है, ठीक है ना, इसलिए मैं इस सिंपल मेथड से आपको सॉल्व कराया हूँ, बताया हूँ। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नहीं है ना, कोई डाउट बोलिएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है x³ -3x² -9x -5। इसको भी मैं जानता हूँ कि x -1 या x + 1 इसका फैक्टर होगा ही, क्योंकि x³ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसको लेट कर लेंगे, लेट px = x³ -3x² -9x -5। मैं कर लेता हूँ यहाँ पर पुट x -1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैंने x -1 = 0 किया, तो क्या x -1 पर हो जाएगा, 1 पर चेक करूँ कि प्लस पर चेक कर लूँ? आप जो कहोगे उस पर मैं चेक कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूँगा वहीं चेक करना है। ठीक है, यदि 0 होगा तो सही है, नहीं होगा तो मैं उस पर आगे भी बढ़ूँगा। चलो पहले इसी को कर लेता हूँ, x -1 = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो x बराबर 1 पर जहाँ जहाँ x है 1 रख कर चेक करेंगे, तो p1 बराबर 1 का होल क्यूब 3 1 का स्क्वायर 9 × 1 -5। तो p1 = 1 -3 -9 -5। तो p1 = देखो 1, 12 और ये कितना 17 हो जाएगा। इसको माइनस करोगे तो ये हमारा -16 आ गया। ये 0 तो हुआ नहीं, यानी हमारा x -1 फैक्टर नहीं होने वाला है। अब अगेन पुट करेंगे x + 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा, -1। अब इसको रखूँगा इसमें, जहाँ जहाँ x है -1, तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 -3 -1 का स्क्वायर -9 × -1 और -5। उस पर नहीं हुआ तो मैं अगले, क्योंकि मैं जानता हूँ कि या तो x -1 या x + 1 दोनों में से कोई फैक्टर होने वाला है, तो दोनों पर मैं चेक कर लिया। इस पर नहीं हुआ तो मैं इस पर आ गया, p -1 = ये -1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 3। ये देखो -1 होगा,
इसको करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 और 3 से करेंगे ये -3, ये +9 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। तो p - 1 इक्वल टू देखो ये 4 और 5 9, 9 में से 9 जाएगा ना, -9 + 9, तो p - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, p - 1 क्या हो गया 0। अब 0 हो गया तो अब हम क्या करेंगे भाई, चेक करेंगे। ठीक है, चेक कैसे करेंगे, आइए, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। हमें किससे डिवाइड करना होगा, इसमें यदि मैं x + 1 से कर दूंगा पता लग जाएगा। तो आइए इसको मैं डिवाइड करता हूँ, x के पावर 3 -3x² -9x -5, एक्स क्यू लाना है तो x² से कर देंगे, ये हो गया x3। 1 से और x² से करेंगे तो ये होगा x²। साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया, ये हो जाएगा -4x² -9x -5। अब -4x² लाना है तो कितना से करना पड़ेगा, -4x ले, ये हो जाएगा -4x²। 1 और 4x ले करेंगे -4x, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये कट गया, यहाँ से हो जाएगा माइनस, घटाएंगे ना 5x -5, इसको करेंगे कितना से -5 से, तो ये हो जाएगा -5x -5, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यानी साइन चेंज होगा, दोनों कट करके 0 आ गया। अब इसको मैं फैक्टर कर दूंगा पता लग जाएगा। आइए उसको फैक्टर करता हूँ, x² -4x -5, तो x² यहाँ पर मैं क्या रखूँ, जिसको जोड़ घटाव करें तो 4x और इनको करने पर 5x आ जाए, तो मैं कर लेता हूँ, कितना रखूँ, -5x में से +5x करें क्या, +5x में से -x को हटा देता हूँ, नहीं -5x में से +x को हटा देता हूँ, -5, दोनों में कॉमन मिलेगा x, यहाँ से हो जाएगा x -5, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो +1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x -5। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को, सबको बातें समझ में आ रही है। चलिए तो इन दोनों को बाहर कर देंगे, बाहर वाले को, इन दोनों में से कोई एक, ये आ गया। अब देखो हमारा एक तो पहले से पता है कि ये वाला भाई रखा हूँ मैं, क्योंकि उसका वैल्यू 0 हो गया था, तो इसका जो फैक्टर होगा x + 1 था ना, हाँ x + 1, और इधर से भी x + 1 और ये x + 5, ये हमारा 3 फैक्टर हो गया। समझ में आया। चलिए आसान है भाई, बस थोड़ा सा लॉन्ग है तो बनाना तो पड़ेगा ही, लॉन्ग हो चाहे छोटा हो। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड है x³ + 13 x²। यह बात तक बताएं, आप लोग बोर फील कर रहे होंगे तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगले वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एक वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, और वीडियो बना करके इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है ना, माइंड फ्रेश रहेगा आप लोग को भी और हमारा भी माइंड फ्रेश रहेगा, क्योंकि आप लोग भी शायद बोर हो गए होंगे तो शायद कम समझ में आ रहा होगा, तो कल की क्लास में इसको मैं हल कर देता हूँ, कोई दिक्कत। चलिए अभी 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, थोड़ा बहुत आप लोग सीख गए, लेकिन अगले क्वेश्चन में मैं 5 को ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर देंगे ताकि आप लोग को अच्छे से पता लग जाए। तो कल की क्लास में इसको रहने देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए।